नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 22 जून की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में गत सप्ताह एक बार फिर भारी उठापटक देखने को मिली और यूएस फेड के आए हॉकिश इंस्टेंस से सोने और चांदी की कीमतों में दबाव देखने को मिला। सोना लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट दिखाता हुआ नजर आया, वहीं चांदी की कीमतें भी पांचवें सप्ताह गिरावट के साथ क्लोजिंग करती हुई नजर आई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का अगस्त वायदा 1.72% की गिरावट के साथ 4,172.90 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 2.12% की गिरावट के साथ 64.91 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोने का अगस्त वायदा 1.41% की गिरावट के साथ 1,47,203 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 1.85% की गिरावट के साथ 2,33,185 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में यहां लगातार दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस फेड चेयरमैन ने अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दरों को लेकर के कठोर संकेत दिए और उन्होंने बोला कि ऊंची ब्याज दरें लंबे समय तक बनी रह सकती है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन की चिंता बनी हुई है। उनके स्टेटमेंट के बाद डॉलर इंडेक्स 13 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया और 100 के ऊपर वहां क्लोजिंग आती हुई नजर आई। बॉन्ड की दरों में भी बढ़त देखने को मिली, जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आया। हालांकि यूएस और ईरान के बीच में पीस डील होने और यूएस और ईरान के बीच में शांति वार्ता आगे बढ़ने से कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स भी देखने को मिले हैं। हमारा मानना है कि सोने की कीमतें इस सप्ताह 4,040 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई नजर आएगी। वहीं चांदी की कीमतें भी 61.40 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकती है। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 4,140 और 4,100 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,200 और 4,235 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 62.55 और 61.40 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी स्तरों पर 66.80 और 69.10 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,46,100 और 1,44,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,48,800 और 1,50,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,30,000 और 2,26,600 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,37,000 और 2,41,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोने और चांदी में यहाँ जब तक सोने की कीमतें 1,44,000 और चांदी की कीमतें 2,24,000 को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रही है, बाय एंड डिप्स की रणनीति की जा सकती है। सोना 1,50,000 से 1,51,100 और चांदी की कीमतें 2,41,000 से 2,44,000 के स्तर को फिर एक बार वहां रिटेस्ट कर सकती है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में गत सप्ताह भारी गिरावट देखने को मिली। कीमतें 3.5 महीने के निचले स्तरों पर फिसलती हुई नजर आई। यूएस और ईरान के बीच में शांति समझौते से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट रही। साथ ही हॉकिश फेड से डॉलर इंडेक्स में आई मजबूती का असर भी कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया। यूएस और ईरान के बीच में पीस डील हो जाने से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने से कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल के नीचे फिसलती हुई नजर आई। डब्ल्यूटीआई की कीमतें 76.51 और ब्रेंट की कीमतें 80.57 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर वीकली क्लोज करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में शुक्रवार के सत्र में कच्चे तेल में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी देखने को मिली और कीमतें 2.95% की बढ़त के साथ 7,262 प्रति बैरल के लेवल पर क्लोज हुई। जब इजराइल की ओर से लेबनान के ऊपर स्ट्राइक जारी रखी गई, उसके चलते वहां पे यूएस और ईरान के बीच में शांति वार्ता को लेकर के फिर एक बार चिंता बनती हुई नजर आई। उसके चलते कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स आते हुए नजर आए। साथ ही यूएस में कच्चे तेल के स्टॉक में लगातार गिरावट से भी कीमतों में सपोर्ट्स है। हमारा मानना है कि डब्ल्यूटीआई की कीमतें इस सप्ताह 72 के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को यहां वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकती है और कीमतें अब 70 से 84 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आज के सत्र में 7,040 यहाँ महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं कीमतें ऊपर में 7,350 और 7,440 पर रेजिस्टेंस फेस करती हुई नजर आएगी।
नेचुरल गैस की कीमतें दायरे में कारोबार करती हुई नजर आई। ऊपरी लेवल से फिर वहां एक बार मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $3 और भारतीय बाजारों में 288 के अपने अहम सपोर्ट लेवल को वहां लगातार होल्ड करती हुई नजर आई है। 288 भारतीय बाजारों में नेचुरल गैस में क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट्स बने रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 309 और 320 के स्तर पर वहां रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेंगे। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो गत सप्ताह बेस मेटल्स में भारी उठापटक वाला रहा। ऊपरी स्तरों पर कीमतों में वहां भी दबाव देखने को मिला। यूएस फेड के हॉकिश कमेंट्स और डॉलर इंडेक्स की मजबूती से मेटल मार्केट को धक्का लगता हुआ नजर आया। हालांकि यहां यूएस और ईरान के बीच में हुई पीस डील से कीमतों में सपोर्ट्स भी देखने को मिले। कॉपर की कीमतें 0.25% की गिरावट के साथ $13,597 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर एलएमई पर क्लोज करती हुई नजर आई और बाकी मेटल्स भी ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस दिखाते हुए नजर आए। हालांकि कॉपर अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $13,330 प्रति मेट्रिक टन और एल्यूमिनियम की कीमतें $3,310 प्रति मेट्रिक टन को वहां वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड किए हुए है। हमारा मानना है कि यहाँ पे यूएस और ईरान पीस डील के चलते मेटल मार्केट में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। कॉपर की कीमतें $13,330 और एल्यूमिनियम की कीमतें $3,310 प्रति मेट्रिक टन के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को एलएमई पर होल्ड करते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम जून वायदा में 356 और 354 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 359 और 361 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जून वायदा में 1300 और 1290 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1318 और 1327 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि लेड का जून वायदा 202 से 206 के दायरे में बना रह सकता है। निकल जुलाई वायदा में 1692 और 1688 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1709 और 1722 पर वहां रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक जून वायदा में 365 और 362 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 370 और 373 पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज की अगर बात करें तो गत सप्ताह वहां भी भारी उठापटक देखने को मिली। हॉकिश फेड और डॉलर इंडेक्स की मजबूती से एग्रो कमोडिटीज में ऊपरी लेवल्स पर गेंस केप्ड होते हुए नजर आए। हालांकि यूएस और ईरान पीस डील से कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स भी देखने को मिले। डॉलर इंडेक्स 13 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में एग्रो कमोडिटीज के गेंस केप्ड होते हुए नजर आए। सीबीओटी सोयाबीन वायदा गिरावट के साथ 1122.75 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं आइस कॉटन वायदा भी हल्की नरमी के साथ 79.67 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आया और यहां मिला जुला रुख ही देखने को मिला। हालांकि एल नीनो की संभावना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने के बाद वहां एक्सपोर्ट डिमांड में सुधार की पॉसिबिलिटी से कीमतों में सपोर्ट्स थे, लेकिन डॉलर इंडेक्स की मजबूती से गेंस केप्ड भी होते हुए नजर आए। कैस्टर सीड का जुलाई वायदा हल्की बढ़त के साथ 6,928 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जुलाई वायदा में 6,840 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल के की कीमतों में हल्की नरमी रही। हालांकि कीमतें 3,610 के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करती हुई नजर आई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के जुलाई वायदा में 3,610 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,700 और 3,740 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में मजबूती जारी रही। धनिया का अगस्त वायदा 14,722 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 14,400 और 14,140 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 14,950 और 15,200 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। धनिया अगस्त वायदा में लॉन्ग पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग के लिए यहां पे एक डिप्स का वेट करना रहेगा। जीरा जुलाई की बात करें तो वहां भी कल शुक्रवार के सत्र में मजबूती देखने को मिली। कीमतें लगभग 1% की बढ़त के साथ 20,965 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में जीरा जुलाई वायदा में 20,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,330 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी वायदा में ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। हालांकि कीमतें 16,640 के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करती हुई नजर आई। शुक्रवार के सत्र में लगभग 1.5% की गिरावट के साथ अगस्त वायदा 16,868 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 16,640 और 16,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 17,100 और 17,400 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। 16,640 यहाँ क्लोजिंग बेसिस पर अहम सपोर्ट्स रहेंगे। अगर यह सपोर्ट्स लेवल ब्रीच होते हैं तो फिर वहां गिरावट बढ़ सकती है।
ग्वार कॉम्प्लेक्स में एक दायरे में कारोबार देखने को मिला। ग्वार सीट का जुलाई वायदा हल्की गिरावट के साथ 6114 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीट जुलाई वायदा में 6035 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6240 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतों में भी नरमी थी। जुलाई वायदा 11,560 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वारगम जुलाई वायदा में 11,400 और 11,220 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,670 और 11,800 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।